आई होप आप लोगों ने आपका फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। हम अपना चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। क्या नाम था हमारे चैप्टर का? अ लिविंग मार्वल। इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके लिए आज हमारे वीडियो में एक गेस्ट आया हुआ है। देखिए कौन है ये हमारा स्केलेटन है। ठीक है, दिख रहा है आपको? आपको पूरा शो नहीं हो रहा होगा, बट आई होप आपको यहाँ तक शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटन है। स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को एक शेप देता है। ओके, अगर स्केलेटन नहीं होगा तो क्या हम चल कर पाएंगे? नहीं चल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था और हमने स्केलेटन में अलग अलग बोन्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्केलेटन का वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट देना। ठीक है, हमारी बॉडी को शेप में रखना। ओके, सो स्केलेटन में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमारी बॉडी में टोटल बोन्स कितनी होती है? 206 बोन्स हमारी बॉडी में होती है। ओके, जिनमें से कुछ बोन्स होती हैं जिनको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं। कहाँ की बोन्स? हैंड्स एंड लेग्स की। देखिए ये हमारा हैंड है। हैंड में कितनी बोन्स हुई है? दिखाई दे रहा है आपको? ये ऊपर वाली बोन है, इसका नेम है ह्यूमरस। ये कहाँ होती है? हमारे बाइसेप्स में होती है। ओके, इसको कहते हैं ह्यूमरस। और ये नीचे देखिए यहाँ पे दो बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। ओके, कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर। क्या ये आपके हैंड जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं? ओके, तो आपके हैंड में कितनी बोन्स है? 2 लॉन्ग बोन्स हैं। ओके, 1 2 एंड ये आपस में जुड़ी हुई रहती है 3। ओके, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स कहाँ पर होती है? रिस्ट एंड फुट। हमारा जो हैंड होता है, हमारी जो कलाई होती है, यहाँ पर होती है शॉर्ट बोन्स। और फिंगर्स में भी कौन सी बोन्स होती है? शॉर्ट बोन्स होती हैं। आप जब इसे पास से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बोन्स दिख रही है। ये अलग अलग पार्ट में है और ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, जिसकी वजह से हमारी फिंगर्स ऐसे ऐसे मूव कर पाती हैं। ओके, सो ये बोन्स हुई हमारे हैंड की। ठीक है, उसके बाद आती है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कहाँ पाई जाती है? शोल्डर में। ये देखिए, जब आप इसको पीछे से देखेंगे तो देखिए ये फ्लैट है, ये है हमारी शोल्डर बोन और हिप बोन। हिप बोन भी पूरी फ्लैट होती है। देखिए दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, इतना आया आपको समझ में? तो अब हमने अपने बोन्स के बारे में रिवाइज कर लिया है। अब हमने कुछ जॉइंट्स पढ़े थे। जॉइंट्स मतलब जब बोन एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? जॉइंट बनाती हैं। हमने कितने टाइप के जॉइंट पढ़े थे? 4 टाइप के। कौन कौन से? सबसे पहले हमने पढ़ा था हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? हमारे हैंड में। ओके, हमारे नी में। ठीक है, आप देखिए आप जब हैंड को मूव करते हो तो आप इतना ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हैंड है, आप इतना ही मूव कर सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा हम उसका मूवमेंट नहीं कर सकते। हम पीछे हाथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये होता है, इसमें इतना ही मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। ओके, हम कुछ चीज उठाते हैं, रखते हैं, इसमें हमारा हिंज जॉइंट वर्क करता है। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे नीज ऐसे मुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है? हिंज जॉइंट होता है। ओके, तो हिंज जॉइंट कहाँ होता है? एल्बो में और नी में। ओके, देन फिर हमने पढ़ा था पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कहाँ होता है? हमारे नेक में होता है। पाइवट जॉइंट से हमारा फेस, हमारा ये स्कल, आप देख रहे हैं ये स्कल होता है, इसके अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, तो पाइवट जॉइंट से हमारी पूरा फेस, हमारी पूरा सर मूव करता है। आप करके देखिए, आप ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं आपके सर को, लेफ्ट राइट अप डाउन, और इतना ही मूवमेंट कर सकते हैं। आप पूरा सर्कल में घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे पाइवट जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता। कितना मूवमेंट कर पाता है? 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। ओके, सो इतना समझ में आया आपको? हिंज जॉइंट कहाँ होता है? एल्बो में और नी में। पाइवट जॉइंट कहाँ होता है? हमारी गर्दन में। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? अब इसके बाद हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल का मतलब पता है आपको? गोल कोई भी चीज होती है उसको हम कहते हैं बॉल। सॉकेट मतलब कोई
मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं कर पा रही हूँ, क्या आप कर सकते हैं? यस, हम ऐसे ऐसे भी हाथ कर सकते हैं और पूरा राउंड सर्कल में भी उसको घुमा सकते हैं। देखिए ये आपको बॉल जैसा दिख रहा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सॉकेट है, तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ रहा है आपको समझ में? ये होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, फिर अब कुछ ऐसी भी बोन्स होती है जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, जैसे कि ये इसको हम कहते हैं रिब केज। ये क्या होती है? रिब्स होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी। ठीक है, आपको फील भी होती होगी। इसके बीच में ये जो आपको दिख रही है फ्लैट बोन, ये होती है स्टर्नम। क्या होती है? स्टर्नम। स्टर्नम से जुड़ी होती है रिब्स। रिब्स आपस में मिलकर क्या बनाती है? केज बनाती है, जिसमें हमारे लंग्स अंदर सेफली रह सके। ओके, और हार्ट भी होता है इस जगह पर हमारा। ठीक है, उसके बाद पीछे होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और ठीक है जो ब्रेन में से निकलती है। अब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के पास पीछे भी एक बोन्स, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उनको हम कहते हैं वर्टिब्री, जो मिलके हमारी क्या बनाती है? बैकबोन बनाती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको छोटी छोटी बोन्स दिख रही है, ये है वर्टिब्री। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाती है? पूरी हमारी बैकबोन बनाती है, इससे कि हम ऐसे ऐसे मूव कर पाते हैं। ओके, हम बैंड हो पाते हैं, इतना मूवमेंट कर पाते हैं। किसकी वजह से कर पाते हैं? बैकबोन की वजह से कर पाते हैं। बैकबोन से हमारी बॉडी सीधी रहती है। अगर बैकबोन नहीं होगी तो हम कैसे हो जाएंगे? हम ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो बैकबोन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। ओके, इतना आया आपको समझ में? सो इतना आया आपको समझ में? अब हमारी बॉडी में बोन्स तो अकेली होती नहीं है। अब बोन्स को मूवमेंट, बोन्स को अकेले मूव नहीं कर पाते, तो बोन्स को मूव करवाने के लिए हमारे पास क्या होती है? मसल्स होती है। आपने सुना होगा हम जिम जा रहे हैं, मसल्स बिल्डअप करने जा रहे हैं, तो क्यों करते हैं मसल बिल्डअप? जिससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। ओके, तो मसल्स कहाँ होती हैं? ये है मसल्स, लिखा हुआ मैंने। मसल्स कहाँ होती है? मसल्स हमारी बोन्स से, इन बोन्स से अटैच रहती हैं। ठीक है, जिनकी वजह से हमारी जो बोन्स है वो मूवमेंट कर पाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी जो यहाँ पे मसल होती है उसको कहते हैं हम बाइसेप, और जो यहाँ पर होती है उसको कहते हैं ट्राइसेप। जब भी आप कोई सामान को ऊपर उठाते हैं तो आपकी कौन सी मसल वर्क करती है? बाइसेप वर्क करती है। ठीक है, तो अगर आपका ब्रेन ने सिग्नल दिया कि मुझको ये सामान ऊपर उठाना है, तो कौन सी मसल वर्क करेगी? ये बाइसेप मसल वर्क करेगी। तो कैसे करेगी? वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसा सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी तो क्या होगा? अपनी हाथ ऐसे ऊपर जाएगा। ओके, और जब आपका ब्रेन ये ऑर्डर देगा कि आपको वो सामान नीचे रखना है, तो कौन सी मसल वर्क करेगी? आपके पीछे वाली, हाथ के पीछे वाली मसल वर्क करेगी, जिसका नेम है ट्राइसेप। वो ऐसे खींचेगी तो हाथ नीचे जाएगा, बाइसेप खींचेगी तो हाथ ऊपर जाएगा। आया समझ में? यहाँ पे होती है बाइसेप और यहाँ पे होती है ट्राइसेप। ठीक है, बाइसेप से हम हाथ ऊपर करते हैं, ट्राइसेप से हाथ नीचे जाता है। करके देखिए, ऐसे खींचिए तो ऊपर आएगा, ऐसे खींचिए तो नीचे जाएगा। आया आपको समझ में? तो ये होती है हमारी मसल्स। मसल्स दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जैसे कि हमें कुछ, जब हम कोई अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने डिसाइड किया मुझे वॉक करना है, मैं वॉक कर रही हूँ, मुझे बैकवर्ड जाना है, मैं बैकवर्ड जा रही हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो ये मेरी कौन सी मसल्स वर्क कर रही है? वॉलेंट्री मसल वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन कुछ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, जिनका हमें नहीं पता कि वो कब वर्क कर रही है कब नहीं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जब आप जाग रहे होते हैं तब भी ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो ब्रीदिंग करना क्या हुआ? इनवॉलेंट्री हुआ। और बोलना
वो काम आपकी मर्जी से नहीं होता। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। जब आप स्नीजिंग करते हैं तो स्नीजिंग भी क्या हुई, इनवॉलेंट्री टास्क हुआ। आपके पेट में डाइजेशन चलता है, क्या आप करवाते डाइजेशन? नहीं, हम नहीं करवाते। डाइजेशन कौन करता है? स्टमक की मसल्स करती है। तो स्टमक की मसल्स कैसी हुई? इनवॉलेंट्री हुई। इतना आया आपको समझ में मसल्स के बारे में। मसल्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स हमारी इच्छा से वर्क करती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स उनकी विश पे वर्क करती हैं। जब उन्हें वर्क करना होता है वो तभी वर्क करती हैं। जैसे कि हमारे हार्ट में, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, इन सब जगह कौन सी मसल्स होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ओके, और वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? हम वॉकिंग करते हैं तब इनवॉलेंट्री मसल्स, हम राइटिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो हमारी कौन सी मसल्स वर्क करती है? वॉलेंट्री मसल्स वर्क करती है। आया आपको समझ में? ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में वर्क कर पाती है हमारी बॉडी। ठीक है, तो चलिए अब हम ऑर्गन सिस्टम, हम सबसे पहले कौन सा ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है हमारा ब्रेन। तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो किसमें आता है? नर्वस सिस्टम में आता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी पूरी बॉडी कैसी रहती है? कंट्रोल में रहती है और सारे ऑर्गन एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। हार्ट अपना काम करता है, किडनीज अपना काम करती हैं, स्टमक अपना काम करता है। किसकी वजह से करता है? हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। हमारा नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट देखिए नर्वस सिस्टम का क्या है? ब्रेन है। ब्रेन में कैसे होते हैं? फोल्ड्स होते हैं। ये देखिए, ये ऐसा दिखता है आपका ब्रेन। ओके, दिख रहा है आपको? ये ब्रेन इस तरीके का शो होता है। ये आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, इसमें इस तरीके के फोल्ड्स होते हैं। फिर ये हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला ब्रेन का पोर्शन है, और यहाँ से नीचे से क्या रहती है? स्पाइनल कॉर्ड रहती है। ठीक है, ये है आपका ब्रेन। ब्रेन नीचे से जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये देखिए ब्रेन अंदर से इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, टू लॉब्स में बटा हुआ होता है। ओके, आया आपको इतना समझ में? ठीक है, ये है हमारा ब्रेन। ओके, अब ब्रेन की बात क्या आती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? ये ब्रेन के नीचे से ऐसे निकली हुई होती है। ठीक है, और ये हमारी बैकबोन के पीछे पतली सी जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नर्व्स। नर्व सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है? बहुत सारी नर्व्स होती हैं। हमारी स्किन में भी नर्व्स होती हैं, नोज में, आईज में, हर जगह हमारी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं। ठीक है, जैसे ही हमें कुछ चीज से टच करती है तो हम किसको टच होते हैं? हमारी स्किन पे टच होता है। स्किन में क्या होती है? नर्व्स होती है। तो जैसे ही वो टच करते हैं हम, नर्व क्या करती है? सिग्नल लेके जाती है। एक दूसरे से ऐसे पूरी नर्व्स जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, अभी नर्व्स क्या करती है? सिग्नल लेके जाती है सीधा ब्रेन के पास, और उसको बताती है कि वहां पर किसी ने टच किया। फिर ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है हमारे नर्व्स के पास। तो अगर हम किसी गर्म चीज से टच हुए हैं तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। अगर हम किसी फ्रेंड ने हमको टच किया है तो हम उससे हैंडशेक करते हैं। कोई अनजान व्यक्ति हमें टच करता है तो हम दूर हट जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, आया आपको समझ में? ब्रेन में क्या होती है? नर्व्स होती हैं, जो कि हमारे कंट्रोल और हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और ब्रेन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन में वर्क करवाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जैसे कि हम अपने घर को क्लीन करते हैं, हमारे रूम को क्लीन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं,
हमारी बॉडी भी उसकी गंदगी को बाहर निकालती है। 3 टाइप के वेस्ट होते हैं। सबसे पहले कौन सा? गैसियस वेस्ट, मतलब जो गैस के रूप में निकलता है, जो कि हमारे लंग्स निकालते हैं। क्या करते हैं लंग्स? ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। CO2 क्या है? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए बॉडी क्या करती है? उसको बाहर निकालती है। ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कहाँ से मिलता है? जब हम कुछ चीज खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होती है। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, वहां से बचे कुछ चीजें फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उस वेस्ट में से पूरे पानी को खींच लेती है हमारी बॉडी को देने के लिए। फिर जो बिल्कुल ड्राई और एकदम वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है? हमारी एनस से बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। आप समझ गए होंगे कैसे बाहर निकलता है। ओके। सो वो होता है एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन। ठीक है, आया समझ में? और इस पूरे सिस्टम को जो चलाता है उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी एक मेन पार्ट होता है। कौन सा? किडनी। अब किडनी क्या करती है? किडनी जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको फिल्टर करती है। जब हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो उस पानी के साथ बहुत सारी डर्ट भी अंदर जाती है, हमारे साथ कुछ जर्म्स भी जाते हैं। तो किडनी क्या करती है? किडनी उस पानी को फिल्टर करती है। ठीक है, पानी को फिल्टर करती है और हमारा पानी हमारी बॉडी के पास जाता है। और बचा हुआ पानी है वो कहाँ जाता है? किडनी के दूसरे पार्ट से। जैसे कि किडनी से क्या जुड़ी होती है? कुछ नलियां जुड़ी हुई होती है। मैं भी आपको बताऊंगी, डायग्राम से शो करूंगी आपको, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किडनी से वो चीजें, वो वेस्ट लिक्विड कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से वेस्ट वाटर कहाँ निकल जाता है? यूरेथ्रा से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर टॉयलेट जाते हो वो आप इसलिए जा पाते क्योंकि आपकी किडनी अच्छे से वर्क कर रही है। जिसकी किडनी फेल हो जाती है या जिसकी किडनी वर्क नहीं करती है उसको क्या करवाना पड़ता है? अपने बॉडी में डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो डॉक्टर्स की हेल्प से अपना जो वाटर है वो फिल्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो किडनी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है, हार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टमक इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी किडनीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनीज कितनी होती हैं? मतलब 2 किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ओके, आया आपको समझ में? तो चलिए हम किडनीज का डायग्राम देखते हैं और इसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे ये 2 किडनीज हैं। ठीक है, किडनी से क्या निकल रही है? यूरेटर निकल रही है। पतली पतली नलियां दिख रही हैं आपको, ये होती हैं यूरेटर्स। ठीक है, ये यूरेटर्स कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं? यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो रही हैं। यूरिनरी ब्लैडर से क्या जुड़ा हुआ है? यूरेथ्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो भी लिक्विड वेस्ट होता है वो कहाँ? हमारे ब्लड वेसल्स, हमारी जो खून की नलियां हैं वहां से कहाँ पहुंचता है? किडनी के पास पहुंचता है। किडनी क्या करती है? उसको फिल्टर करती है और कहाँ पहुंचाती है उसको? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के पास। अब जैसे वो यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है, वहाँ पे इकट्ठा होता है, तो हमको जब ये पूरा फुल हो जाता है तो हमको क्या लगता है कि अब हमें वॉशरूम जाना है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? हम वॉशरूम जाते हैं और सारा जो यूरिन होता है वो बाहर यूरेथ्रा से निकल जाता है। हमारा जो लिक्विड वेस्ट है उसको कहते हैं यूरिन। उसमें कितना % वाटर होता है? 96% वाटर होता है। ठीक है, किडनी हमारी कैसी होती है? बीन शेप की। आपने राजमा देखा है, उसके जब हमारा सीड होता है ना, मैंने आपको सीड बनाना बताया है। ठीक है, इस शेप की हमारी किडनीज होती हैं। दिख रही हैं आपको? सेम दिख रही है ना? तो हमारी किडनीज कैसी होती हैं? बीन के शेप की होती हैं। ओके, और किडनी वेस्ट में से क्या क्या रिमूव करती हैं, क्या क्या निकालती हैं? वाटर में से वेस्ट मटेरियल निकालती हैं, सॉल्ट निकालती हैं और वाटर को निकालती हैं। किस में से? ब्लड में से। ठीक है, आया समझ में?
तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। देखिए हमारी स्किन क्या करती है, हमारी स्किन भी लिक्विड वेस्ट को निकालती है। किसके रूप में निकालती है, स्वेट के रूप में। ऐसी दिखती है आपकी स्किन। ये देखिए हेयर्स हैं, ये आपका स्किन का कलर है और स्किन के नीचे इतनी सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड। स्वेट मतलब होता है पसीना। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होती है जिसकी वजह से हमें पसीना आता है। ठीक है, इन हेयर्स के पास में क्या होती हैं, स्वेट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे स्वेटिंग हम करते हैं, स्वेट बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम जितना पानी पीते हैं, हम जब गर्मी में जाते हैं तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं ज़्यादा पानी, क्योंकि हमारा पानी कहाँ से निकलता है, एक तो यूरिन के वजह से बाहर जाता है पानी, और हम जो स्वेटिंग करते हैं, हमें जो पसीना आता है, उससे भी हमारी बॉडी क्या करती है, वाटर को लॉस करती है। ठीक है, गंदे गंदे पानी को बाहर हमारी स्किन की हेल्प से, किडनीज की हेल्प से बाहर निकालती हैं। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ है। अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।